हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। तो आज ये करियर रीडिंग है। किसी बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी करियर के लिए, गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं आपके करियर के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या मैसेज है करियर के लिए। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है उनके लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस है एट प्रेजेंट उनकी करियर के लिए। करियर मीन्स यहाँ पे आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे, या आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने किसी प्रोफेशन में, उसमें आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये एट ऑफ वंस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है, ठीक है, या तो आपके सामने हैं या आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबल ग्रोथ देगी, एक स्टेबल इनकम आपकी लाइफ में लेकर आएगी। ओके, बट यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स करने नहीं छोड़ना है। आप एफर्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तभी यहाँ पे इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स, यहाँ पे आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। बट ये आपको चूज़ करना होगा कि आपको इसमें कौन सी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, या आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आपको चूज़ बहुत ही सोच समझ कर करना है। अपॉर्चुनिटी सभी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आपको कौन सी सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है ये आपकी स्टेबल इनकम के लिए आ रही है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। वाओ, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद उसके डायरेक्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स तो कार्ड ही यहाँ पे आपकी करियर में ग्रोथ का है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 222 देखा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक ऐसा डोर, यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो सकती है, या फिर हो सकता है आप एट प्रेजेंट जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। फाइनेंशियली जो ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हील हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस थे जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। आप बहुत सारे एफर्ट्स आप डाल रहे थे, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना 100% देना पसंद करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपना हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिजल्ट अभी तक आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है। लेकिन अब ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना, ये तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और आपकी करियर वाइज बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे लेकर आ रहा है, ठीक है। और ये डिवाइन के थ्रू हो रहा है। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट्स डाल के आप थक चुके हो, ठीक है। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करना है अभी, ठीक यहाँ पे। या फिर आप एट प्रेजेंट जिस जॉब में है वहाँ पर ही आपको रहना है, कंटिन्यू करना है या चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको पहला ही कार्ड यहाँ पे बताया गया है कि कोई नई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, न्यू प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर आपके जहाँ पर आप एट प्रेजेंट वर्किंग है वहीं पर ही आपको यहाँ पे उसमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इस तरीके की भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डिवाइन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे एक हार्ड वर्कर पर्सन है, आप यहाँ पे बहुत ही प्योर सोल हैं। आप एक ऐसी सोल हैं जो हमेशा दूसरों के लिए बेस्ट सोचते हैं, ठीक है। कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। आपकी प्रोफेशनल एरिया में भी, आपके वर्क प्लेस में भी ऐसे लोग हैं जो आपको आपको हमेशा कहते हैं ना लेग पुलिंग करते हैं, वैसे लेग पुलिंग करने वाले लोग भी हो सकते हैं। जो अगर आप जब भी आप अच्छा काम करने की कोशिश करते होंगे या आप अच्छा प्रेजेंट करते होंगे अपने वर्क को, तो वो कोई ना कोई उसमें होता है ना, कुछ लोग उसमें कमियां निकालते हैं, वैसे लोग यहाँ पे होंगे, ओके। लेकिन वो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए कितनी प्यारी रीडिंग है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
जो खुद यहाँ पे करियर की बहुत ग्रोथ को दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सन का कार्ड, ठीक है। न्यू बिगनिंग यहाँ पे डेफिनेटली आपके करियर में हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रही है। ये न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, या आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके की यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, उस तरीके की नई शुरुआत यहाँ पे आपके करियर में होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको हो सकता है अपनी एट प्रेजेंट जो प्लेस है वहाँ से मूव करके कोई नई प्लेस पर भी जाना पड़े, क्योंकि जो नई अपॉर्चुनिटी अगर आती है यहाँ पे आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, या फिर आपको प्लेस ऑफ चेंज यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको अगर प्लेस ऑफ चेंज होता है तो जॉब भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये भी एनर्जी है। आप जिस भी तरीके से चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आ रही है। और मैंने भी 555 देखा है। डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे मेजर साइंस मुझे दिए गए हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, और उसके बाद ये सन का कार्ड। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही प्यारा एक फेज़ यहाँ पे, बहुत ही शाइनिंग वाला फेज़ आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी करियर वाइज बहुत ही ग्रोथ होने वाली है। और फाइनेंशियली यहाँ पे आपने अभी तक बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि फाइनेंशियली आपने बहुत इतना स्ट्रगल किया है अभी तक कि आप हो सकता है थोड़ा डिपेंड भी हो गए हों दूसरों पर, अपनी फैमिली पर या किसी रिलेटिव पर, कुछ ऐसा भी सिचुएशन आई हो। तो अब यहाँ पे आप उन सभी सिचुएशन को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं, कुछ ऐसी नई शुरुआत। और देखिए, ये 10-10 का नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था ना कि आपके कुछ ऐसे कर्मास थे जो यहाँ पे आपके करियर की ग्रोथ में आपके बार बार जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे। अब ये कर्मास जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, और जब ये कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए डेविल एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस वक्त कोई एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन हो सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है, अगर आपको कोई एडिक्शन है, वो आपको देखना होगा। एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अल्कोहल का ही एडिक्शन हो। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा नेट सर्फिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आप अगर किसी चीज़ की अति करते हैं तो वो एडिक्शन ही है। आपको देखना होगा कि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में, आपके करियर में डेविल एनर्जी का काम कर रहा है। हो सकता है आपका आलस ही यहाँ पे आपका एक डेविल एनर्जी का काम कर रहा हो। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यहाँ पे कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, तो वो आप, ये क्या हो रहा है कि आपका जो मन है यहाँ पे आपको उलझा रहा है, आपको आपको लो एनर्जीज तो नहीं कह सकते, आप यहाँ पे आलस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना है तो आप अननेसेसरी का अपने आप पर डाउट करके यहाँ पे सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है, तो छोड़ ही दो, रहने ही दो, क्या एक्शन लेना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, या तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट कीजिए, यहाँ पे नेचर से कनेक्ट हुई ग्राउंडिंग कीजिए यहाँ पे, और जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको यहाँ पे मूवमेंट आए आपकी बॉडी में, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज में फ़्लो होगा, और जो ये नेगेटिविटी आपको कैप्चर की हुई है, ठीक है, नेगेटिविटी एज सच कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आप यहाँ पे, आपको देखना होगा कि क्या एडिक्शन यहाँ पे आपको, आपके अंदर है, उस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। और जब आप यहाँ पे निकलते हैं ना, तो उसके ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी करियर वाइज। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी हैबिट है जो यहाँ पे आपकी ग्रोथ में अगेन एंड अगेन जो है ना ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। तो फ्रेंड्स, वो आपको देखना होगा कि ऐसा क्या है जो आपके अंदर है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा एडिक्शन। और ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ व्यूअर ऐसे हों जो अभी तक है ना अपनी पास्ट की गलतियों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हो सकता है आपने पास्ट में अपने करियर में
कुछ ऐसी गलतियाँ आपसे हो गई हों, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो गई हों जिसका आपको बहुत ज़्यादा पछतावा रहा हो, ठीक है। उसके लिए आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि वो अगर मैं वैसा डिसीज़न ना लेता या ना लेती तो क्या हो, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, कि अभी तक आप ऐसी एनर्जी में थे। लेकिन ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने एडिक्शंस पर भी काम करना होगा। आपकी कौन सी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलना होगा, आलस की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, या फिर आप अपना प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं तो उससे बाहर निकलना होगा। देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एनर्जी है वो यही है कि आपको अपनी एडिक्शंस पर, आपको अपनी यहाँ पे, आप कुछ ऐसे हैबिट्स हैं उनसे दूर रहिए, उनसे अवॉइड, उनको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है कम्प्लीटली। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और साथ में यहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में थे कि आप अपनी करियर में है ना प्रॉपर शायद डिसीजंस नहीं ले पाते थे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो स्किल थी वो यहाँ पे थोड़ी सी कम थी। लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। आप यहाँ पे बहुत ही कैलकुलेटिव वे में डिसीजंस लेंगे, बहुत ही सोच समझकर हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन समझ के आप उसका डिसीजन ले पाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि आपको पता है क्या करना है, एक्शन क्या लेना है वो भी पता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो भी पता है। लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती थी तब यहाँ पे आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती थी, ठीक है। आपके अंदर ऐसा लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, अगर मुझसे ये गलती हो गई तो, अगर ये गलती की वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ा तो ये सभी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कम्प्लीटली। और जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में आपके करियर वाइज बहुत एक ब्यूटीफुल फेज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपके करियर में आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ही अबंडेंस आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। बस आपको एक एडिक्शन, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जो बैड हैबिट है, ठीक है। बैड मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही बैड हैबिट है, कोई छोटी सी भी एक ऐसी आदत है जो यहाँ पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टीवी में टाइम स्पेंड करते हो, फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हो, चैटिंग करने में, गॉसिप करने में, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। तो अगर जिस तरीके के भी आपको चेक करना होगा कौन सी आपके अंदर एक ऐसी हैबिट है जो यहाँ पे ना आपको ड्रेन कर देती है, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी को लो कर देती है। आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो इसके लिए आपको अपनी इस नेगेटिविटी पर वर्क करने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा फेज़ आपके करियर के में, आपकी फाइनेंशियल में, यहाँ पे हर तरह की जो ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। डिवाइन यहाँ पे हर तरह की ब्लॉकेजेस आपके करियर में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके कर्मास जो यहाँ पे ब्लॉकेज का काम कर रहे थे वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर एक थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। और आप ये डेफिनेटली कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। और जब यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे आपके लिए हेल्प का ये जो हाथ आप देख रहे हैं, यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे खुद यहाँ पे आपको हेल्प, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो यूनिवर्स ऐसे ही हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। यहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्टेड सोल्स हैं, बहुत ही डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पे, तभी आपको बहुत ही आप क्लोज सोल्स हैं डिवाइन के, ठीक है। तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो आप ज़रूर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, ओके। आपकी करियर वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ आपकी लाइफ में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके करियर में होने वाली है, ओके। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके करियर की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कंप्लीट पार्ट ही रेजोनेट हो, कुछ पार्ट भी हो सकता है ना, या फिर कंप्लीट भी हो सकता है, जिस तरीके का भी हो। बट गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपसे जितना भी रेजोनेट होता है तो आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ ज़रूर कर पाएंगे, श्योरिटी से 100% कर पाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसे ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, गाइडेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।